तो सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लोकी टेज़रेक्ट लेके भागा था। तो इसके बाद लोकी टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जिसका नाम होता है मंगोलिया। और वहां पे टीवी आ जाती है और लोकी को अरेस्ट करके टीवी ले जाती है और वो लोकी के गले में एक पट्टा बांध देते हैं ताकि लोकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए। तो अब हमें टीवी के बारे में बताया जाता है कि किस तरह लाखों साल पहले समय में छेड़छाड़ होने की वजह से बहुत सी टाइमलाइन बन गई थी और फिर उन सब टाइमलाइन के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो इसी को ठीक करने के लिए 3 ताकतवर लोग आए और उनका नाम था टाइम कीपर्स। फिर उन तीनों ने अपनी पावर से उन मल्टीपल टाइमलाइंस को एक किया और उसका नाम रख दिया सेक्रेट टाइमलाइन। लेकिन तब भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए उन तीनों टाइम कीपर्स ने टीवीए नाम की एक अथॉरिटी को बनाया। तो इनका मेन काम बस यही होता है कि अगर किसी ने भी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन बनाई, भले उसने खुद बनाई हो या जानबूझ के, तो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उस टाइमलाइन को वो रीसेट कर देते हैं जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अब लोकी की सजा सुनाने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वो वहाँ पे जज से कहता है कि टाइम ट्रेवल तो अवेंजर्स ने किया, इसमें उसकी क्या गलती है। तो अब वो बोलती है कि टाइम ट्रेवल पहले से अवेंजर्स की किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन जहाँ तक लोकी की बात आती है तो अवेंजर्स के बाद उसे सीधा एस्गार्ड जाना था जो कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन लोकी वहाँ से टेज़रेक्ट क्यूब लेके भाग गया जिससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई और टीवीए ने उसे पकड़ लिया। तो अब जज ने लोकी को सजा सुना दी। लेकिन उसी बीच वहाँ पे मोबियस आ जाता है जो कि टीवीए का एक बहुत कमाल का एजेंट था जो कि एक वेरिएंट के पीछे लगा हुआ था। तो वेरिएंट उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने कोई अलग टाइमलाइन क्रिएट की हो। एक तरह से लोकी भी वेरिएंट ही है। तो अब मोबियस लोकी को अपने साथ लेके आ जाता है और वो लोकी को उसकी लाइफ की पूरी जर्नी की वीडियो क्लिप दिखाता है। लेकिन लोकी को ये फेक लग रहा था और उसे लग रहा था कि टीवीए बहुत कमजोर है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। और फिर वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उसका टेज़रेक्ट क्यूब था। लेकिन जैसे ही उसने टेज़रेक्ट क्यूब को लिया वैसे ही उसने देखा कि वहाँ पे तो और भी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं। फिर वहाँ पे एक इंसान ने उससे कहा कि ये बस पेपर वेट के काम आते हैं। तो इस पॉइंट से लोकी समझ गया कि टीवीए कुछ छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी और पावरफुल अथॉरिटी है। तो इसी वजह से लोकी वहाँ पे वापस फिर से आ जाता है और वो अपनी वीडियो क्लिप पूरी एंड तक देखता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड की डेथ भी कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुई थी। तो अब वहाँ पे मोबियस आ जाता है और वो लोकी से कहता है कि क्या तुम्हें सबको मारने में मजा आता है। तो लोकी इसके रिप्लाई में कहता है कि मुझे किसी को मारने में मजा नहीं आता, बल्कि मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैं पावरफुल दिखने के लिए ये सब कुछ करता हूँ। तो अब मोबियस कहता है कि उसे लोकी के बारे में इतना कुछ इसीलिए जानना है क्योंकि जिस वेरिएंट के पीछे वो पड़ा है वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोबियस को लोकी की जरूरत थी उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए। तो अब लोकी मोबियस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बदले लोकी कहता है कि तुम मुझे इरेज नहीं करोगे, प्लस मुझे टाइम कीपर से भी मिलना है। तो अब हम देखते हैं कि वो दूसरा लोकी टीवीए वालों को मार रहा था, इसके ऊपर उनकी रीसेट मशीन चुरा रहा था और इसके ऊपर कि उसने एक टीवीए मेंबर को भी चुरा लिया। तो अब मोबियस लोकी के साथ वहाँ चल जाता है। लेकिन लोकी कहता है कि इस काम के लिए उन्हें टाइम कीपर से मिलना जरूरी है। तो इस बात में मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें उल्लू बना रहा है। तो अब सबका लोकी से भरोसा उठ गया था, लेकिन मोबियस को अभी भी उसके ऊपर भरोसा था। इसलिए वो जज से एक बार ये फिर से कहता है कि उसे लोकी की जरूरत है और उसे इस बार लास्ट परमिशन मिली थी। इसलिए वो लोकी को कह देता है कि अगर अब तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तो अब लोकी सीरियस होकर काम करना शुरू कर देता है और रिसर्च में उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्गार्ड दिख जाता है कि किस तरह एस्गार्ड तबाह होगा। तो इसीलिए वो ये सोचता है कि अगर जिस जगह डिजास्टर पहले से होना हो और वहाँ पे अगर छेड़छाड़ भी की जाए तो तब भी कोई नई टाइमलाइन नहीं बनती। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए लोकी और मोबियस एक पुरानी जगह जाते हैं जहाँ पे एक वोल्केनो फटने वाला था। तो अब लोकी वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी चीजें शुरू कर देता है। लेकिन जब वोल्केनो फटता है तो कोई नई टाइमलाइन नहीं क्रिएट होती। तो फाइनली लोकी और मोबियस समझ गए थे कि वो दूसरा लोकी वेरिएंट वहीं पे छुप रहा होगा जहाँ पे कोई डिजास्टर आने वाला होगा। तो अब मोबियस को याद आता है कि जब उस वेरिएंट ने फ्रांस की एक जगह में 1549 में अटैक किया था तो उसने एक बच्ची को एक च्युइंगम दी थी। तो वो च्युइंगम उस टाइम की नहीं थी, इसलिए मोबियस उस च्युइंगम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो च्युइंगम मिला करती थी 2047 से 2051 के बीच में। तो अब लोकी और मोबियस को 2047 टू 2051 के बीच में एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे कोई बड़ा डिजास्टर आया हो।
तो उन्होंने आइडिया लगा लिया कि वहीं पे वो वेरिएंट छुपा होगा। तो उन्हें पता चलता है कि 2050 में हेवन हिल्स नाम की एक जगह में बहुत डेंजरस तूफान आएगा। तो उन्होंने सोच लिया कि वो वेरिएंट वहीं पे छुपी होगी या छुपा होगा और वो वहीं पे चले गए। तो तूफान की वजह से वहाँ के बहुत से लोग मॉल के अंदर चले गए थे, इसलिए टीवीए वाले भी उस मॉल में गए ताकि उन्हें वो वेरिएंट मिल पाए। तो फिर हमें पता चलता है कि वो वेरिएंट की ही चाल थी और उसने ही च्युइंगम का क्लू छोड़ा था ताकि टीवीए उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाए। तो फिर फाइनली दोनों लोकी आपस में मिल ही जाते हैं। तो अब वो दूसरा लोकी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन बस बाकी लोगों को कंट्रोल करके ही उस लोकी से बात कर रहा था। तो अब हमारा वाला लोकी उसे कहता है कि हम दोनों मिल जाते हैं और टीवीए को तबाह कर लेते हैं और टाइम कीपर्स को तबाह करके टीवीए पे राज करेंगे। लेकिन दूसरा वाला लोकी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसका कोई और ही बड़ा प्लान था। तो फाइनली अब हमें वो लोकी दिखती है जो कि एक फीमेल लोकी यानी लेडी लोकी होती है। तो उसका मेन काम था मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करना और इसीलिए ही उसने टीवीए के बहुत से रिसर्च चार्जेस लिए थे और उन चार्जेस को उसने अलग अलग जगह रख के अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया और इसकी वजह से अलग अलग टाइमलाइन बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से टीवीए के बहुत से एजेंट्स उन टाइमलाइन को कंट्रोल करने के लिए चल पड़े। और अब लेडी लोकी टेम्पैथ की मदद से चले गई और लोकी भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो अब हमें पता चलता है कि लेडी लोकी टीवीए आई होती है और उसका मेन काम था टाइम कीपर्स को मारना और उसने जैसे पिछले एपिसोड में पता कर ही लिया था कि टाइम कीपर्स टीवीए में किस रूम में है, तो उसे पता होगा कि वो कहाँ है। तो अब वो वहाँ पे चल पड़ती है और उसके पीछे पीछे हमारा लोकी भी वहाँ आ जाता है। तो अब लोकी लेडी लोकी को ढूंढने लग पड़ता है और वो देखता है कि लेडी लोकी टीवीए के बहुत से मेंबर्स को मार रही थी। तो अब लेडी लोकी और लोकी की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पे जज आ जाती है और वो लेडी लोकी और लोकी को गायब करने लग पड़ती है। और इसी बीच लोकी लेडी लोकी का टेम्पैथ लेता है और खुद को और लेडी लोकी को एक अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। तो अब वो दोनों 2077 लैम्पेंथ 1 नाम की एक जगह में पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचते ही वो फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और लेडी लोकी फिर लोकी से टेम्पैथ ले लेती है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और फिर लोकी उससे फिर से लड़ता है और फिर लोकी उस टेम्पैथ को फिर से ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपने मैजिक से उसे गायब कर देता है। एक्चुअली में लेडी लोकी टीवीए से बचती आ रही है, इसलिए उसने उस टेम्पैड में वही सब जगह सेव की थी जहाँ पे कोई तबाही आने वाली थी और यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो लड़ना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि लोकी को टेम्पैथ को चार्ज करने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसे चार्ज कैसे करे, तो इसलिए उसे लेडी लोकी की जरूरत थी। और दूसरी तरफ लेडी लोकी को भी वो टेम्पैड चाहिए था, इसलिए उसे लोकी की जरूरत थी। तो वो दोनों साथ में उस टेम्पैड को चार्ज करने के लिए निकल जाते हैं। तो उस टेम्पैड को चार्ज करने के लिए बहुत पावर चाहिए था, इसलिए उन्हें कोई पावर सप्लाई मिल ही नहीं रहा था। तो अब वो दोनों एक लेडी से मिलते हैं और वो लेडी कहती है कि इस प्लेनेट से बचने के लिए सब लोग एक रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसीलिए लेडी लोकी वहाँ पे जाने का फैसला कर लेती है क्योंकि उसे लगा कि वहाँ पे वो टेम्पैड चार्ज कर सकते हैं। प्लस ये औरत उनसे ये भी कहती है कि वहाँ पे एक ट्रेन के जरिए जाया जा सकता है। तो अब वो ट्रेन के लिए निकल जाते हैं और इसी बीच लेडी लोकी लोकी को कहती है कि उसे लोकी नाम पसंद नहीं, इसलिए उसने अपना नाम रखा है सिल्वी। और फिर वो दोनों ट्रेन में पहुंच जाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद सिल्वी सो जाती है। तो जब वो उठती है तो हम देखते हैं कि लोकी ने तब तक बहुत पी ली होती है और वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को उसके ऊपर शक हो जाता है और वहाँ पे वो कुछ गार्ड्स को बुला लेते हैं। तो अब लोकी और लेडी लोकी उन गार्ड से लड़ना शुरू कर देते हैं और फाइट के बीच में ही गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और लेडी लोकी यानी सिल्वी को उसका टेम्पैड चाहिए था, इसीलिए वो भी ट्रेन से कूद जाती है। तो अब वो उस प्लेनेट में फंस गए थे क्योंकि जिस रॉकेट को वहां से जाना था उस रॉकेट को भी वहीं पे तबाह होना था। तो अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी लोकी ने लेडी लोकी को कहा कि हम उस रॉकेट को हाईजैक करके यहाँ से भाग जाएंगे। तो इसीलिए वो उस रॉकेट की ओर पैदल ही चल पड़ते हैं और इसी बीच सिल्वी लोकी से बातों बातों में ये कह देती है कि टीवीए में काम करने वाला हर एक इंसान वेरिएंट है। तो अब लोकी और सिल्वी उस रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच वो रॉकेट भी पूरा उड़ जाता है, जिसकी वजह से लोकी और सिल्वी वहीं पे फंस जाते हैं। तो अब लोकी और सिल्वी ऐसी जगह में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन था और वो अपनी मौत के इंतजार ही कर रहे थे। तो इसी बीच लेडी लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरह वो एस्गार्ड में रहा करती थी, लेकिन एक बार टीवीए वाले आए और उसे पकड़ के ले गए, लेकिन उसने किसी न किसी तरह टीवीए का एक टेम्पैड चुरा लिया और वो वहां से भाग गई और तब से अब तक वो भागती आ रही है। इसलिए उसने ये कसम खा ली थी कि वो एक न एक दिन टीवीए को डिस्ट्रॉय कर देगी और टाइम कीपर्स को भी।
तो अब वो जगह तबाही होने वाली थी, लेकिन उसी बीच लोकी और सिल्वी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए थे, जिसकी वजह से जैसे सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ती है वैसे ही एक अजीब सी अल्टरनेट टाइमलाइन खड़ी हो जाती है, जिस वजह से टीवी वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ के फिर से वापस ले जाते हैं। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लोकी और सिल्वी दोनों लोकी थे, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन से, और उनके मिलन की वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई। तो अब उन दोनों को पकड़ लिया था, इसलिए अब मोबियस लोकी से सवाल जवाब पूछने के लिए उसे अपने साथ ले आता है। लेकिन तब लोकी कहता है कि टीवी उनसे झूठ बोल रही है और वो सब भी एक वेरिएंट है। लेकिन मोबियस को लग रहा है कि लोकी उसका काट रहा है, इसीलिए वो लोकी को एक टाइम लूप में कैद कर देता है। वो टाइम लूप उस समय का होता है जब लोकी ने लेडी सिप के बाल काटे हैं, और इससे गुस्सा होकर ही लेडी सिप उसे मारने आ रही है, और टाइम लूप की वजह से ये बात उसके साथ बार बार हो रही थी। तो अब मोबियस लोकी को बाहर निकाल लेता है और उसे लगता है कि अब तक लोकी सुधर गया होगा, लेकिन लोकी यही कहता है कि वो सब भी वेरिएंट है और टीवी उनसे झूठ बोल रही है। तो अब मोबियस फिर से लोकी को उसी टाइम लूप में कैद कर देता है। तो अब मोबियस रोवोना के पास जाता है और सिल्वी के केस के बारे में बात करता है, लेकिन रोवोना उससे साफ मना कर देती है। और फिर इसके बाद वो C20 नाम के एक एजेंट के बारे में भी जानना चाहता था, लेकिन वो उससे मिलने से भी मोबियस को मना कर देती है। इसलिए मोबियस समझ आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए वो अपने और रोवोना के टाइम पैड्स को एक्सचेंज कर लेता है। और फिर वो देखता है कि C20 ने किस तरह कहा कि टीवी झूठ है और वो सब भी एक वेरिएंट है और हमसे बहुत बुरी तरह झूठ बोला जा रहा है। तो अब मोबियस को टीवी के काले सच के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोकी को उस टाइम लूप से बाहर निकालता है। लेकिन तब भी वो देखता है कि रोवोना कुछ एजेंट के साथ वहाँ पे खड़ी होती है और वो मोबियस को गायब कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टीवी के एक एजेंट B15 भी बहुत परेशान है, क्योंकि जब सिल्वी ने उसे टच किया था तो उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ दिखा था। इसलिए वो सिल्वी से अकेले में मिलने जाती है और उसे टीवी से बाहर ले आती है और उससे पूछती है कि तूने मुझे क्या दिखाया था। तो अब सिल्वी टीवी के बारे में सब कुछ बता देती है और उसके पास्ट के बारे में भी उसे बताती है। तो अब B15 भी टीवी के खिलाफ हो जाती है। तो अब रोवोना लोकी और सिल्वी दोनों को पकड़ के टाइम कीपर्स के पास ले जाती है और वो कहती है कि उनकी सजा टाइम कीपर्स खुद सुनाएंगे। और टाइम कीपर्स कहते हैं कि इन दोनों को डिलीट किया जाए। तो जैसे टीवी वाले उन दोनों को इरेज करने वाले ही होते हैं कि B15 वहाँ आ जाती है और वो टीवी के ऊपर अटैक कर देती है, और लोकी सिल्वी ये दोनों भी टीवी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर लास्ट में सिल्वी एक टाइम कीपर का गला काट देती है, जिसके बाद हमें पता चला कि टाइम कीपर्स नकली हैं और वो बस एक मशीन है। और एक टाइम कीपर जैसे डिसेक्टिव हुआ वैसे ही दो अपने आप हो गए। तो अब टाइम कीपर्स का सच हमारे सामने था। तो अब लोकी जैसे ही सिल्वी के आगे अपना प्रपोजल रखने वाला था वैसे ही रोवोना उसे पीछे से इरेज कर देती है। और फिर सिल्वी और रोवोना की फाइट होती है और सिल्वी रोवोना को नीचे गिरा देती है और रोवोना कहती है कि उसे इरेज कर दे, लेकिन सिल्वी उसे इरेज नहीं करती क्योंकि उसे टीवी के बारे में सब कुछ जानना था। और इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोकी टेलीपोर्ट होके कहीं और पहुंच गया है और उसके सामने उसके 4 वर्जन्स खड़े हैं, बोस्टन लोकी, क्लासिक लोकी, एलिगेटर लोकी और किड लोकी। तो लोकी को इरेज कर दिया गया था, लेकिन अब लोकी एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो कि समय के लास्ट पे बसी हुई थी, जिसका नाम था वॉइड। तो टीवी जिसको भी इरेज करता था वो यहीं पे पहुंच जाता था और यहाँ पे कुछ भी किया जाए तो उसका असर सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एलोच नाम का एक जिंदा तूफान रहता था, जिसके पास जो भी जाता था उसे वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इरेज करने के बाद जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे भी उन्हें मार दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया पहले ही मार दो, इतना झंझट क्यों भाई। तो अब वो जो 4 लोकी हमें पिछले एपिसोड में दिखे थे वो चारों लोकी वॉइड में ही रहते थे, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए उन्होंने वॉइड को ही अपना घर बना लिया। और वो लोकी को भी उस जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो रहते थे और फिर वो अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने टाइमलाइन में गड़बड़ की और उन्होंने टीवी वालों ने पकड़ा और टीवी वालों ने उन्हें इरेज करके यहाँ पे भेज दिया। उन सब ने वॉइड को ही अपना घर बना लिया था, लेकिन अपना मेन लोकी कहता है कि हम सब मिल के एलोथ को मारेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता। तो वो वहाँ से जाने लग पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसके सामने और भी बहुत सारे लोकी खड़े होते हैं और वो उन्हें भी अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है आपस में ही। लेकिन उस फाइट के बीच से लोकी, क्लासिक लोकी, एलिगेटर लोकी और किड लोकी चुपचाप निकल लेते हैं। तो हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सिल्वी रमोना से पूछ रही होती है कि आखिरकार टीवी को किसने बनाया, लेकिन रमोना को भी इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वो उसे ये बता देती है कि अभी लोकी परमानेंटली मरा नहीं है, वो वॉइड नाम की एक जगह में फंसा हुआ है। तो
तो वोइड जगह समय के परे थी, इसलिए सिल्वी ये अंदाजा लगा लेती है कि टीवीए का ओरिजिनल क्रिएटर वहीं पे मिलेगा, यानी टीवीए जिसने बनाया है वो वहीं पे मिल सकता है। तो वो वहाँ जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन इसी बीच रमोना उसके साथ बातें करती रहती है, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ एजेंट्स को वहाँ बुला लेती है। लेकिन सिल्वी रमोना का टेम्पैड लेके वहाँ पे छुप जाती है और खुद को ही इरेज कर लेती है और वोइड में पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ रमोना भी टीवीए की असलियत पता करने की कोशिश कर रही है। तो अब सिल्वी का सीधा सामना हो जाता है एलॉज से और एलॉज उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन सिल्वी एक पल के लिए उसे छूती है और उसे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक महल होता है। तो अब वो सिल्वी उस महल को देखती है तो उस महल के टॉप फ्लोर में कुछ चीज चमक रही होती है जो कि एक बहुत पावरफुल चीज लग रही थी। और उसके भागते भागते वहाँ पे मोबियस कार लेके आ जाता है और सिल्वी को वहाँ से ले जाता है। और जब लोकी दूसरी तरफ ये देखता है कि एलोय तक पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उसे पता चल जाता है कि उसे मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर फाइनली मोबियस और लेडी लोकी यानी सिल्वी लोकी से मिल जाते हैं और फिर सिल्वी उन सबसे कहती है कि उस एलोय का काम सबको खाना ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ वो एक महल की रक्षा कर रहा है। तो फिर सिल्वी ये प्लान बनाती है कि वो उसे कंट्रोल कर लेगी और उस महल तक पहुंच के रहेगी। और वो अपने साथ एक टेम्पैड लाई होती है जो कि वो लोकी को देती है और कहती है तुम सब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि टेम्पैड से भले ही टीवीए से वॉइड में ना जाया जा सकता हो लेकिन टेम्पैड से वॉइड से टीवीए जाया जा सकता है। लेकिन लोकी कहता है कि वो सिल्वी के साथ ही रुकेगा, इसलिए वो टेम्पैड मोबियस को दे देता है और मोबियस टीवीए चला जाता है। और मोबियस वहाँ पे ये बताने सबको जा रहा था कि टीवीए झूठ है। और क्लासिक लोकी, किल लोकी और एलिगेटर लोकी भी अपने घर वापस चल जाते हैं। तो अब सिल्वी और लोकी ये चाहते थे कि वॉइड उनको देखे और वॉइड ऊपर आसमान में रहता था और तब भी कोई पोर्टल खुलता था तो वॉइड उससे अट्रैक्ट होकर उस पोर्टल के पास आके उस चीज को तबाह कर देता था। तो वहाँ पे बहुत देर तक कोई भी पोर्टल नहीं खुला, जिसके बाद लोकी ने एलोयथ का सारा ध्यान अपने ऊपर खींच लिया। और दूसरी तरफ सिल्वी एलोयथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और फिर एलोयथ सिल्वी की ओर बढ़ता है और उसे वो जैसे मारने वाला होता ही है कि वैसे ही क्लासिक लोकी एक नकली एस्गार्ड तैयार कर देते हैं जिससे उसका पूरा ध्यान एस्गार्ड की ओर चल जाता है और सिल्वी को और टाइम मिल जाता है। और फिर सिल्वी लोकी को कहती है कि तुम भी मेरे साथ इसको कंट्रोल करो, लेकिन लोकी के पास किसी को कंट्रोल करने की पावर नहीं थी। लेकिन लोकी ने जब ध्यान से सोचा तो उसके पास वो पावर आ गई। और दूसरी तरफ क्लासिक लोकी अपने आप को और नहीं संभाल सकता था, इसलिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी एलोयस ने उसे खा दिया। तो अब एलोयस सिल्वी और लोकी को भी खाने वाला था कि फाइनली वो उसे कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर वो एलोयथ को साइड में करते हैं और उसके पीछे उन्हें महल दिखता है और वो दोनों साथ साथ में उस महल की ओर बढ़ते हैं। तो अब लोकी और सिल्वी दोनों कैसल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें दिखती है मिस मिनट, जो कि कहती है कि ही हू रिमेन्स आपसे सौदा करना चाहते हैं। और आगे मिस मिनट कहती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्लस थैनोस को भी मार सकते हैं। तो फिर वो महल में आगे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें दिखता है ही हू रिमेन्स और यही बंदा कैंग है, जो कि मैं आपको अभी प्रूफ करने वाला हूँ। ये तीनों बातें कर रही होती है तो वहीं पे सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो मरता ही नहीं। तो फिर लोकी और सिल्वी उससे पूछती है कि आखिर हम तुम्हें क्यों नहीं मार पा रहे हैं। तो अब ही हू रिमेन्स कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है, आने वाला हर एक चीज मैंने देखी है, तुम्हारे बचपन से अब तक सब कुछ। यानी कि ही हू रिमेन्स ने जब से यूनिवर्स बना है और उस यूनिवर्स के लास्ट तक सब कुछ देखा है। तो फिर हमें टीवीए का सीन दिखाया जाता है कि मोबियस वहाँ पे पहुंच चुका है और वो रमोना रेंसलेयर से मिलता है। फिर मोबियस रवोना को गायब करने की कोशिश करता है लेकिन रवोना उसके हाथ से ही वो मशीन ले लेती है, लेकिन वो मोबियस को फिर से गायब नहीं करती और वो टेम्पैड की मदद से कहीं चल जाती है और वो मोबियस को कहती है कि वो आजादी ढूंढने जा रही है। तो मोबियस और B-15 ने पहले ही एक तैयार प्लान कर लिया था कि B-15 2018 के टाइम में जाएगी जहाँ पे एक स्कूल की टीचर रमोना रेंसलेयर होगी। तो उन्होंने वैसा ही किया और B-15 वहीं पे गई। तो टीवी एजेंट्स को भी अब पता चल चुका था कि रमोना उनसे झूठ बोल रही है और टीवी एक झूठ है। तो अगर आपको ध्यान से समझ नहीं आई तो B-15 सब एजेंट्स को भी दिखाना चाहती थी कि रमोना पहले एक टीचर थी, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लगता था कि हम सबको टाइम कीपर्स ने बनाया है। लेकिन अब उन्हें भी पता चल चुका था टीवीए के सच के बारे में। और फिर सीन बदला जाता है और हम फिर से ही हू रिमेन्स के पास आ जाते हैं। तो ही हू रिमेन्स कहता है कि तुम मुझसे सौदा कर लो और इस महल में मेरी जगह बैठ जाओ और टीवीए को कंट्रोल करो, क्योंकि वो चाहता था कि सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी छेड़छाड़ ना हो।
लेकिन लोकी और सिल्वी उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं और अब ये बंदा कहता है कि मैं 31st सेंचुरी से बिलोंग करता हूँ और एक दिन मुझे ये पता चल गया कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि मल्टीवर्स में रहते हैं। और फिर सीधी सी बात है कि मेरे अल्टरनेट यूनिवर्स के रूपों को भी इसके बारे में पता चल गया। फिर हमने साथ में काम किया, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और अपनी रिसोर्सेज भी शेयर की। कुछ समय तक तो ये ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में उसे जाके ये पता चला कि उसके कुछ रूप बुरे भी हैं और उसी वजह से मल्टीवर्सल वॉर हुई थी। और इस वॉर को खत्म करने के लिए ही जो ही हू रिमेन्स था, जो भी लोकी और सिल्वी से बात कर रहा है, उसने एलोयथ को कंट्रोल किया। तो वो बताता है कि एलोयथ एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर था जिसका आधे से ज्यादा मल्टीवर्स में कब्जा था, इसलिए उसने उसको कंट्रोल किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसे एज अ वेपन यूज किया, जिसकी वजह से उसने मल्टीवर्सल वॉर खत्म कर दी। तो अब ये एक्चुअली में बताता है कि उसने मल्टीवर्सल वॉर को अलग कर दिया अपनी टाइमलाइन से, यानी एक तरह से उसने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म नहीं किया था बल्कि उसने अपनी टाइमलाइन को अलग किया उस मल्टीवर्सल वॉर से। तो यहीं पे बात समझने वाली है, जो उसकी सेक्रेट टाइमलाइन थी, यानी जो टाइमलाइन उसकी थी जो उसने मल्टीवर्सल वॉर से अलग की, तो अगर उस टाइमलाइन में कोई नई ब्रांचेस पैदा हो गई और वो उस रेड लाइन के ऊपर चले गई तो मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो जो उसकी टाइमलाइन थी जो उसने मल्टीवर्स से अलग की थी, अगर उसमें कोई भी नई ब्रांच बनी और वो ब्रांच इस रेड लाइन के ऊपर चले गई तो फिर से उसकी ये टाइमलाइन मल्टीवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने TVA को बनाया था। और ये आगे बताता है कि पिछली जो मल्टीवर्सल वॉर हुई थी वो भी इसी के अलग अलग वर्जन्स की वजह से हुई थी। उनके बीच ये वॉर हुई थी क्योंकि इसके कुछ वर्जन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसी के जो अलग अलग वर्जन्स है उनमें जो सबसे बुरा वाला वर्जन है वही हमारा कैंग होगा। और आगे ये कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर से ये मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये उन दोनों से सौदा करना चाहता था कि या फिर तो तुम मुझे मार दो ताकि ये मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो जाए, या फिर तो तुम मेरी जगह ले लो और TVA को कंट्रोल करो ताकि सब कुछ एकदम नॉर्मल रहे। तो लोकी को तो उसकी बात पे यकीन हो गया था, लेकिन सिल्वी इस बात को नहीं मान रही थी और वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन लोकी उसे रोक लेता है और फिर लोकी और सिल्वी की फाइट शुरू हो जाती है। और फिर सिल्वी कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसने थ्रोन का नाम लिया और तुम उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन फिर लोकी उसे इमोशनली तरीके से समझाता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वही हो गया जिसका हमें हफ्तों से इंतजार था। खैर ये काम तो हो गया, लेकिन इसके बाद हमें लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सिल्वी टेम्पैड की मदद से लोकी को TVA वापस फेंक देती है। तो फिर फाइनली सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार ही देती है। तो अब लोकी मोबियस को ढूंढता है और मोबियस से मिलने के बाद वो सब कुछ बता देता है कि रिमेन्स जैसा बंदा है जिसने सब कुछ देखा है और उसने हमें ऐसा सा बताया। लेकिन फिर मोबियस लोकी को बोलता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले बताओ तुम कौन हो। तो लोकी ये सुनते ही पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो इसके बाद दो बातें हो सकती है। पहली बात तो यही आएगी कि TVA में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की याददाश्त फिर से मिट गई होगी। लेकिन दूसरी बात जो कि मैं कहने वाला हूँ उसके सच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो ध्यान से सुनना इस बात को। तो ही हू रिमेन्स अब मर चुका है, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई है। तो सिल्वी ने तो लोकी को TVA ही भेजा था, लेकिन हो सकता है कि मल्टीवर्स से कनेक्ट होने के बाद लोकी किसी और ही TVA में आ चुका है, इसीलिए कोई भी उसे नहीं जानता। तो यानी कि लोकी जिस TVA में है वो किसी और ही यूनिवर्स का TVA में है और लोकी खुद भी अब पूरी तरह से फंस चुका है। और इस बात के सच होने के चांसेस इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकी देखता है कि ही हू रिमेन्स की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन पहले इस जगह पे टाइम कीपर्स की मूर्ति लगी हुई थी। और यही बात बताती है कि लोकी किसी और टाइमलाइन में आ चुका है, मतलब किसी और डायमेंशन के TVA में। क्योंकि जैसे ही हू रिमेन्स ने झूठ कहा था कि टाइम कीपर्स ने TVA को बनाया और टाइम कीपर्स ने सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया, तो इसीलिए वहाँ पे टाइम कीपर्स की मूर्ति थी। लेकिन अब यहाँ पे ही हू रिमेन्स की मूर्ति है, यानी कि ये किसी और मल्टीवर्स में है, यानी किसी और डायमेंशन में। और यहाँ पे ही हू रिमेन्स की किसी अल्टरनेट वर्जन की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन ये थ्योरी भी गलत उस पॉइंट पे हो रही है क्योंकि जैसा कि ही हू रिमेन्स ने बताया था कि उसने TVA को क्रिएट किया ताकि कोई भी ब्रांच ना हो और मल्टीवर्सल वॉर ना हो, लेकिन उसके जो दूसरे रूप हैं वो तो पहले से मल्टीवर्सल वॉर कर रहे थे, तो उन्हें TVA बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि अलग तो अपने वाले ही हू रिमेन्स ने ही अपनी टाइमलाइन को किया था। तो इस पॉइंट पे ये थ्योरी गलत हो रही है। और बस इतना ही होता है और लोकी सीरीज खत्म हो जाती है। फिर हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखता है कि लोकी का सीजन 2 भी आएगा। और जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे अकॉर्डिंग अभी 9 सीरीज के बाद वो सीजन आएगा, तो लगभग हमें 2023 के आसपास ही वो सीजन देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी लोकी सीरीज की कहानी।